हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज़ में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया मेटोनमी को, एंड इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई फिगर ऑफ स्पीच को स्टार्ट कर रहे हैं, जो है सेनेक्डोकी। सेनेक्डोकी क्या होता एंड इसका क्या मीनिंग होता है, साथ ही साथ इसके डेफिनेशन को एंड जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होंगे उन सभी को यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि ये जो फिगर ऑफ स्पीच सेनेक्डोकी है वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेनेक्डोकी क्या होती है? तो ये ग्रीक से आई है। ये जो सेनेक्डोकी फिगर ऑफ स्पीच है ये ग्रीक से आई है, यानी इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक से है। एंड ग्रीक में इसका जो मीनिंग होता है वो है टेकिंग अप टूगेदर। ग्रीक मीनिंग क्या होता है? टेकिंग अप टूगेदर। क्लियर फ्रेंड्स? टेकिंग अप टूगेदर मीन्स साथ लेना। अगर इसके एक्चुअल मीनिंग की बात करें तो इसका जो क्लियरली मीनिंग होगा वो क्या है? मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय अनदर। एक वस्तु से दूसरे की समझ या पहचान। फ्रेंड्स, माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करते हुए चलना तो देखना कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच सेनेक्डोकी है, ये जो हमने प्रीवियस फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी है मेटोनमी, उसी से मिलती जुलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये मेटोनमी का ही एक स्पेशल फॉर्म है। क्लियर फ्रेंड्स? इट्स अ स्पेशल ऑफ मेटोनमी। ये मेटोनमी का एक स्पेशल फॉर्म है। तो सेनेक्डोकी ग्रीक से आया है। इसका मीनिंग जो होता है वो है टेकिंग अप, यानी ग्रीक मीनिंग टेकिंग अप टुगेदर, एंड इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय अनदर। एक वस्तु से दूसरे वस्तु की समझ, एंड ये एक स्पेशल फॉर्म होती है मेटोनमी की। अब बात अगर हम इसके डेफिनेशन की करें तो डेफिनेशन क्या होगी? A figure of speech in which a part stands for the whole. ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एक पूरे फ्रेज के बदले, एक सेंटेंस के बदले एक शब्द को यूज़ करना, या किसी एक पार्ट को यूज़ करना एक शब्द के बदले, या फिर एक शब्द के बदले पूरे सेंटेंस को यूज़ करना या पूरे फ्रेज को यूज़ करना। जो सेनेक्डोकी है ये किसी पूरी चीज़ के लिए कोई पार्ट वहाँ यूज होता है, या फिर एक पार्ट के लिए पूरी की चीज़ के लिए। तो अगर इसको सिंपली समझें तो क्या निकलेगा इसका मीनिंग कि एक वाक्यांश के बदले एक शब्द को यूज करना, या फिर एक शब्द के बदले पूरे वाक्यांश को यूज करना। ये सेनेक्डोकी की डेफिनेशन है। किसी पूरी चीज़ के लिए कोई
एक पार्ट यूज हो रहा हो या एक पार्ट के लिए वो पूरी चीज़। आई होप यहाँ तक सभी बातें समझ में आई होंगी कि सेनेक्डकी एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है टेकिंग अप टुगेदर। इसका अगर जनरल मीनिंग जाने तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग ऑफ अनदर, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु की समझ। और ये एक मेटोनमी का स्पेशल फॉर्म होता है और इसमें एक वस्तु से जो दूसरे वस्तु की समझ होती है वो कैसे होती है, तो किसी एक पार्ट के लिए पूरे भाग को यूज़ किया जाता है या पूरे भाग के लिए किसी एक पार्ट को यूज़ किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? एंड ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये कॉमनली यूज़ की जाती है एवरीडे लाइफ के लिए, कॉमन इन एवरीडे लाइफ। ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ये एवरीडे लाइफ से रिलेटेड होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया, अ फ्लीट ऑफ 50 सेल्स लेफ्ट। इस सेंटेंस में ये जो सेल्स यूज़ किया गया है ये किसके लिए आया है, तो ये वर्ड आया है शिप्स के लिए। तो जैसा कि हमने मीनिंग में पढ़ा था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय अनदर, तो यहाँ पे शिप्स के बदले सेल्स जो है लिखा गया। राइटर ने यहाँ शिप्स ना यूज़ करके बल्कि सेल्स यूज़ किया और ये जो सेल्स यहाँ पे आया है ये शिप्स के लिए आया है, यानी कि ये शिप्स के बदले यूज़ हुआ है। एक जो 50 जहाज़ों का फ्लीट था वो चला गया। इसका जो हिंदी मीनिंग होगा कि एक 50 जहाज़ों का फ्लीट चला गया। तो आई होप समझ में आया होगा कि सेनेक्डकी कैसे यूज़ होती है। एक अगला सेंटेंस ले तो उससे और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। तो यहाँ पे ये जो हेड आया है ये हेड किसके लिए आया है, मैन के लिए। हेड जो यूज़ किया गया है ये मैन के बदले यूज़ किया गया है, यानी वो व्यक्ति जो क्राउन को धारण करता है वो अनइजी होता है। अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन मीन्स जो क्राउन होता है वे बेड ऑफ रोजेस नहीं होते। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ही इज़ अ पुअर क्रेचर। तो यहाँ पे जो सेनेक्डकी यूज़ हुई है वो क्रेचर में है, यानी क्रेचर शब्द किसके बदले आया है, तो ये आया है मैन के बदले। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब तो समझ में आ गया होगा कि सेनेक्डकी कैसे यूज़ होता है और कैसे हम समझेंगे कि कहाँ पे सेनेक्डकी यूज़ हुआ है। तो इस सेंटेंस में ये जो क्रेचर है इसको राइटर ने मैन के बदले यूज़ किया है। एक और सेंटेंस करते हैं। इंडिया इंडिया वॉन द मैच। इंडिया ने मैच जीत लिया या इंडिया मैच जीता। अब यहाँ जो ये इंडिया आया है
ये द इंडियन क्रिकेट टीम के लिए आया है, यानी इंडियन क्रिकेट टीम के बदले इंडिया शब्द यूज कर दिया गया है, यानी कि इंडिया ने मैच थोड़ी ना जीता, इंडिया के जो इंडियन क्रिकेट टीम थी उसने मैच जीता, बट यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम के बदले राइटर ने इंडिया यूज़ किया, इंडिया ऑन द मैच। जैसा कि इसके मीनिंग में भी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाई अनदर, किसी एक वस्तु के द्वारा किसी दूसरी वस्तु को पहचानना। तो यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम के बदले इंडिया से पहचाना जाएगा कि हाँ इंडिया ने मैच जीता, जबकि इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच जीता। तो ये यूज़ हुआ द इंडियन क्रिकेट टीम। एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। शी वॉज ड्रेस्ड इन कॉस्टली सिल्क, वो कॉस्टली सिल्क पहनी थी, यानी महंगे सिल्क पहनी थी। तो यहाँ सिल्क थोड़ी ना पहनेगी, सिल्क के कपड़े पहनेगी। तो यहाँ पे जो सेनेगडकी यूज़ हुई है वो सिल्क में यूज़ हुई है, कॉस्टली सिल्क, यानी she was dressed कॉस्टली सिल्क। तो ये जो सिल्क यूज़ हुआ है ये क्लॉथ्स मेड ऑफ सिल्क, महंगे सिल्क की नहीं बल्कि महंगे सिल्क के कपड़े की बात की जा रही है यहाँ। क्लियर फ्रेंड्स? अगर एक और एग्जाम्पल करें तो वो क्या होगा, द नाइट वॉज डेड इन कंप्लीट स्टील। यहाँ पे जो ये स्टील शब्द आया है ये किसके बदले आया है, आर्मर मेड ऑफ स्टील, यानी ये बात कर रहा है आर्मर। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, मेड ऑफ स्टील। सो आई होप सेनेगडकी क्लियर हुई होगी। एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, every king is not a Solomon। प्रत्येक राजा सोलोमन नहीं होता। फ्रेंड्स ये जो सोलोमन है ये एक किंग था और ये बहुत ही वाइज था, यानी बहुत ही बुद्धिमान था। ये अपनी विजडम के लिए ही जाना जाता था, तो इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस बना, एवरी किंग इज़ नॉट अ सोलोमन, यानी प्रत्येक राजा बुद्धिमान नहीं होता, सोलोमन के जैसा नहीं होता। और सोलोमन क्यों यूज हुआ, तो ये वाइस मैन के लिए आया, वाइस मैन की जगह सोलोमन यूज किया गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो सेनेगडकी एंड मेटोनमी लगभग एक जैसी है। इनफैक्ट मेटोनमी का ही एक स्पेशल फॉर्म है सेनेगडकी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नहीं एक बार में समझ में आ रहा है तो दोनों को 1 से 2 बार देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।